नमस्कार। एक बार फिर मेरे चैनल पर टैरो मूनलाइट पर आपका स्वागत है। जानते हैं मेष राशि के लिए मार्च अप्रैल 2024 कैसा रहेगा। एरीज के लिए अप्रैल 2024 कैसा रहेगा देखते हैं। अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है तो आप अपने बर्थ मंथ से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। बॉर्न बिटवीन मार्च 21 टू अप्रैल 19, आप अपने बर्थ मंथ से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या संदेश भेज रही है, भगवान गणपति आपसे क्या कहना चाहते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ। कोई भी अकल्ट साइंस, वो एस्ट्रोलॉजी हो, वो न्यूमरोलॉजी हो, वो टैरो कार्ड रीडिंग हो, इट्स अ साइंस। इससे हम आपका भविष्य नहीं बता सकते हैं, बट आपके साथ क्या होने वाला है फ्यूचर में उसको थोड़ा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सो दैट आप अवेयर रहें और उस तरीके से अपनी लाइफ को आगे फॉलो करें। जो थोड़ी बहुत बातें हमें आपकी रीडिंग करके समझ आती है उसको हम आपको सिर्फ बता सकते हैं। हम फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि आपके साथ ये होगा ही होगा। इट्स लाइक हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें वो कहता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। वो एक प्रेडिक्शन दे रहा है कि देखिए ये प्रॉब्लम है आपके साथ। अगर आप केयरफुली रहेंगे, हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो आपकी सेहत ठीक रहेगी और केयर करेंगे तो आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। तो सेम हेयर, ये जो भी हम टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी जो भी हम देखते या पढ़ते हैं उससे हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि आने वाले टाइम में जो समय आ रहा है उसमें क्या कुछ हो सकता है। हम भविष्य नहीं बता सकते, कोई भी भविष्य नहीं बता सकता है। तो प्लीज़ अगर आप जो ये रीडिंग है अगर आपसे ये कनेक्ट होती है तो आप कनेक्ट कीजिए, अगर नहीं होती है तो मत कीजिए। देखते हैं कैसा रहेगा अप्रैल 2024 एरीज के लिए। हेल्थ के लिए देखते हैं कैसा रहेगा 2024 अप्रैल आपके लिए। एरीज हेल्थ वाइज ये महीना थोड़ा पार्टी में बिजी रहेंगे आप। तो स्टार्टिंग अप्रैल में काफ़ी पार्टी टाइम मुझे दिख रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा खाने में आप खान पान में ध्यान रखिएगा अपना। अदरवाइज थोड़ा सा गैस से रिलेटेड या एसिडिटी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होती हुई मुझे दिख रही है। अदरवाइज ओवरऑल महीना काफ़ी अच्छा है हेल्थ को लेके। मिड वीक ऑफ अप्रैल में मुझे दिख रहा है थोड़ा सा एरीज की आप क्योंकि यहाँ पर जो आपने स्टार्टिंग में काफ़ी पार्टीज़ की है ना, तो वो मिड वीक ऑफ अप्रैल में थोड़ा सा आपको परेशानी दे सकती है, जिससे आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे। अदरवाइज ओवरऑल महीना अप्रैल का आपके लिए सेहत के लिए किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं लेकर आ रहा है। सेहत के लिए महीना आपका अच्छा ही रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अप टू मार्क रहेगा, बट अच्छा रहेगा। ऐसा कोई मेजर परेशानी आपको नहीं आएगी। ओवरऑल महीना हेल्थ को लेकर आपका ठीक ही रहेगा। वहीं अगर हम बात करें आपकी कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी इस महीने एरीज की अप्रैल 2024 में, मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है आप लोगों की, आप लोगों के बीच में कैसे रहेंगे प्रेम संबंध, हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कुछ परेशानियां चल रही हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो देखते हैं कैसी रहेगी ये। देखिए यूनिवर्स ने एक कार्ड आपके लिए अपने आप ही निकाल दिया है। एक कार्ड मैं खुद पुल करूँगी आपके लिए। ओके एरीज, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है क्या, ओवरबर्डन है आप काम से, आप अपनी मैरिड लाइफ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं एरीज। थोड़ा सा मुझे ओवरबर्डन लग रहे हैं, आप काम के प्रेशर से दबे हुए हैं आप, जिसके कारण आप दोनों के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। छोटे मोटे झगड़े भी होते हुए मुझे दिख रहे हैं।
तो थोड़ा सा अपने काम को, ओवरबर्डन को कम कीजिए, वर्क प्रेशर को कम कीजिए, बहुत ज़्यादा मत सोचिए, ओवरथिंक मत कीजिए। आपके ओवरथिंक करने से आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े की सिचुएशन आ सकती है, जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। रीज आई नो आप बहुत ही अच्छे वैसे भी आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स होता है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है आपकी, आप खुद से काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो ये जो छोटे मोटे मनमुटाव आपकी और आपकी वाइफ के बीच में हो सकते हैं 15-16 अप्रैल के बाद, अगर आप चाहेंगे तो वो अवॉइड हो सकते हैं। थोड़ा सा ओवरबर्डन है वर्क से, उसको थोड़ा कम कीजिए ओवरबर्डन अपना। अदरवाइज मुझे थोड़ी सी मैरिड लाइफ में परेशानी होती हुई दिख रही है, तो इसने आप दोनों के बीच में अननेसेसरली की प्रॉब्लम होगी, जिससे यहाँ पर आपको देखिए, ये कार्ड मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये कार्ड आपका आया ना, मैंने बोला ना 15 मिड वीक ऑफ अप्रैल में आप थोड़ा सा मुझे मेंटली परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ से आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम थोड़ी बहुत जो होगी, उससे आपको इमोशनली और मेंटली परेशानी होगी, जिससे आपकी हेल्थ थोड़ी सी इफ़ेक्ट करेगी। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अगर हैं लाइफ में, मैरिड लाइफ में, इफ़ यू कैन अवॉइड इट, अगर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, और आई नो आप लोग अवॉइड कर सकते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। रादर देन चीज़ों को बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, कोई भी फ़ायदा नहीं होता लड़ाई झगड़े से। एट द एंड ऑफ द डे परेशानियाँ ही होती हैं और दुख होता है। तो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। इफ़ यू आर लाइकिंग माई रीडिंग, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है, आप कनेक्ट करते हैं मेरी रीडिंग से, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वहीं अगर हम बात करें आपकी लव रिलेशनशिप और फैमिली में रिश्ते कैसे रहने वाले हैं इस महीने, एरीज आपके लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, अगर आप किसी से प्रेम संबंध में हैं, आप किसी को प्यार करते हैं या किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो कैसा रहेगा आपके लिए, हम देखते हैं लव रिलेशनशिप आपका। एरीज काफ़ी अच्छा समय है इस समय, लव रिलेशन प्रेम संबंधों में काफ़ी अच्छा मुझे फास्ट ग्रोथ दिख रही है, बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल टाइम है आपके लिए। लव रिलेशनशिप में बहुत अच्छा समय है आपका ये। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, अगर आप किसी को लाइक करते हैं और अभी तक उसको प्रपोज नहीं किया, तो यू कैन प्रपोज, आप प्रपोज कर सकते हैं उसको। आप डेट पर, अगर आप डेट पर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। लव रिलेशनशिप के लिए महीना आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है। वहीं अगर हम बात करें कि आपकी फैमिली में कैसे संबंध रहेंगे इस महीने, फैमिली से हम बात करें, रिश्तेदारों में, परिवार में, माता पिता के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे एरीज। थोड़ा सा ओवरथिंक कर रहे हैं आप फैमिली में, देखिए यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रही है ना, ये सब चीज़ें ओवरबर्डन है। आप थोड़ा सा यहीं उस चीज़ को लेके फिर ओवरथिंक करेंगे, आपकी डबल माइंड रहेंगे इस महीने फैमिली के रिश्तेदारों के साथ। फैमिली में माता पिता से भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डिटैच रहेंगे, तो क्योंकि ये सब कुछ जो भी कनेक्ट हो रहा है, आप देखिए यूनिवर्स खुद ही आपके कार्ड निकाल रहा है, क्योंकि मैरिड लाइफ से आप डिस्टर्ब होंगे थोड़ा सा, तो आपकी हेल्थ पर असर पड़ेगा। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर फैमिली के परिवारजनों पर भी उस चीज़ का बहुत असर पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा इस महीने थोड़ा सा परिवारजनों के साथ भी आप अनबन तो नहीं कहूँगी, बट कटे रहेंगे। कोई लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं कहूँ कि लड़ाई झगड़ा होते हुए दिख रहा है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा कई बार हमें लगता है ना, हमारा मूड ऑफ है, हमें किसी से बात नहीं करनी, वी आर नॉट फीलिंग गुड, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो एक रहेगा आपका इस महीने कि नहीं ठीक है, सो रहेगा ये महीना। मैं एक कार्ड और पुल करती हूँ आपके लिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स। वही
फैमिली में आप थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो सकते हैं। अप्रैल के एंड में आते आते थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि आपका परिवारजनों के साथ थोड़ी बहस हो सकती है, क्योंकि आप अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहेंगे, जो कि अननेसेसरली झगड़े होंगे जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपसेट रहेंगे। तो प्लीज़ ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर एरी शुरू होंगी, तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, अपनी मैरिड लाइफ को बैलेंस कीजिए, ओवरबर्डन मत कीजिए काम से। काम तो जीवन भर ही होंगे, वो तो हमारे जाने के बाद ही ख़त्म होंगे। जीवन तो ऐसे ही चलता है ना, हमारे जाने के बाद ही वो ख़त्म होंगे। तो थोड़ा अवॉइड कीजिए ओवरवर्क को, अगर आप कर सकते हैं तो। अगर पर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप नहीं कर सकते हैं, आपकी फैमिली सिचुएशन ऐसी है कि आपको काम करना ही है, ओवरबर्डन है तो भी करना है, तो थोड़ा कंट्रोल रखिएगा अपने एंगर इश्यूज़ पर। और अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए ओवरबर्डन को। फैमिली के साथ बाहर घूमने जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए उनके साथ, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं आपके इस महीने फाइनेंशियली सिचुएशन कैसे रहने वाली है, कैसा रहेगा मनी फ्लो इस महीने आपके लिए। मनी फ्लो कैसा रहने वाला है आपके लिए इस महीने। ओके, मनी फ्लो की हम अगर बात करें तो ये महीना मनी फ्लो के लिए इनिशियली अप्रैल में जो आप काम कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट आपको काफ़ी अच्छे रहेंगे, बट मिड वीक ऑफ अप्रैल आते आते आपका थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है, अननेसेसरली पैसे की बर्बादी हो सकती है, तो कंट्रोल कीजिएगा अननेसेसरली खर्चों को। अदरवाइज आपका बैंक बैलेंस थोड़ा सा डगमगा सकता है, थोड़ा आप बहुत हाथ टाइट हो जाएगा, जिससे आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे। अगर इनिशियली मनी फ्लो ठीक है, बट मिड वीक ऑफ अप्रैल आते आते आप थोड़े अननेसेसरली खर्चे कर देंगे, जिससे आपको दिक्कत होगी। अप्रैल के एंड तक आते आते आपको पैसे की दिक्कत मुझे दिख रही है कि हो सकती है। बहुत ज़्यादा क्रंच नहीं होगा, बट हाँ दिक्कत हो सकती है। तो कंट्रोल कीजिएगा अपने अननेसेसरली खर्चों पर, अगर ज़रूरी ना हो तो ना ही कीजिए तो बेहतर है। आपकी जॉब में, एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं और बिजनेस करते हैं, तो देखते हैं क्या कार्ड निकाल रहा है यूनिवर्स आपके लिए। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो इस महीने एरीज थोड़ा सा पढ़ाई में भी आपका मन नहीं लग रहा है। क्यों? अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे एरीज आपके लिए। थोड़ा पढ़ाई में मन लगाइए, मन बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत चंचल हो रहा है, थोड़े से मन पर काबू रखिए अपने। वहीं देखते हैं जॉब करियर कैसा रहेगा इस महीने आपका। एरीज, जॉब के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी दिख रहे हैं मुझे। जॉब के लिए इस महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है एरीज। जॉब के लिए महीना काफ़ी अच्छा है। अगर आप अपने अप्रेजल का वेट कर रहे थे, अगर आप अपने प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, हाइक का वेट कर रहे हैं, तो अप्रैल के महीने में वो रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं एरीज। इफ़ यू आर अ बिजनेस पर्सन, अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये महीना आपके लिए अप्रैल का काफ़ी ग्रोथ का महीना दिख रहा है मुझे। अच्छी ग्रोथ दिख रही है। आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसका आउटकम बहुत अच्छा आने वाला है इस महीने। आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इफ़ यू आर अ बिजनेस पर्सन। बस स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपने, ये महीना स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टफ दिख रहा है मुझे। स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपना मन पढ़ाई पर लगाएं। उनका मन काफ़ी भाग रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाई में, तो अपनी पढ़ाई पर मन लगाएं। वहीं अगर हम बात करें कि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं इस महीने, अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं इस महीने आप, तो आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। देखते हैं गणपति क्या संदेश निकाल रहे हैं आपके लिए, क्या भेजना चाह रहे हैं वो आपके लिए।
क्या कह रहे हैं कि इस महीने आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से इस महीने प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये महीना काफ़ी अच्छा है। ये प्रॉपर्टी अगर आप आज मतलब इस महीने अगर ये प्रॉपर्टी अगर आप खरीदेंगे तो ये आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देकर जाएगी। अगर आप क्रिप्टो में या शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से क्रिप्टो या शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? देखिए, ये कार्ड ना बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कह रहा है कि हाँ, आपको लगाना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड साइन कि आपको लगाना चाहिए। ये बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। बट ऑन दी अदर हैंड मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। इस कार्ड की खासियत ये है कि ये नई शुरुआत तो दिखाता है कि हाँ, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बहुत फ्रूटफुल रहेगा, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बट ऑन दी अदर हैंड ये आपको ये भी बताना चाह रहा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिए। इसमें आपको धोखा भी मिल सकता है, इसमें आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो बहुत वेरी करता है ये कार्ड कि इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी और बहुत अच्छे से सोच समझ के पूरा उसको पढ़ के जानकारी से नॉलेज के थ्रू उसकी इन्वेस्टमेंट करी क्रिप्टो या शेयर मार्केट में, तो आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा, बहुत फ़ायदा होगा इसका। बहुत ही फ्रूटफुल कार्ड है। बट मैं ये भी कहूँगी कि अगर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप पहले 10 लोगों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने सर्कल में, ऑफिस कलीग्स, हस्बैंड वाइफ, फैमिली, सबसे डिस्कस करके जो इन चीज़ों में माहिर है, शेयर मार्केट में, क्रिप्टो में, उनसे डिस्कस करके अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। आप पैसा अगर सबसे पूछ कर करेंगे, सबकी सलाह लेकर करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा इस महीने क्रिप्टो के लिए। वहीं अगर आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल आता है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या कहना चाहते हैं गणपति आपसे? बिल्कुल करना चाहिए। बहुत ही प्यारा कार्ड निकल कर आया आपके लिए, पार्टी कार्ड। बिल्कुल करना चाहिए। ये जो मैरिड लाइफ रहेगी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। बहुत ही खूबसूरत कार्ड निकल कर आया। बहुत ही अच्छे संबंध रहेंगे आप दोनों के बीच में। बहुत ही प्यारा कार्ड है। वहीं हम देखते हैं भगवान शिव आपके लिए क्या संदेश भेज रहे हैं कि क्या करना चाहिए आपको इस महीने में। क्या कहना चाह रहे हैं भगवान शिव आपको कि क्या करें क्या ना करें। और मैं बार बार वही आप लोगों से बोलूँगी कि टैरो कार्ड रीडिंग या कोई भी रीडिंग, सब रीडिंग हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, होगा। 100% श्योर नहीं है। श्योरिटी तो देखिए भगवान किसी भी चीज़ की नहीं है। आई डोंट नो आप कौन से धर्म में बिलीव करते हैं, किस भगवान को आप मानते हैं। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में एक बात लिखी हुई है कि जब हमारा जन्म होता है ना, कि जब माँ के पेट में बच्चा आता है ना, जिस क्षण वो आता है उसी क्षण उसकी मृत्यु और उसके कर्म लिख दिए जाते हैं। उसी क्षण लिख दिए जाते हैं। ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। बट भगवान हमें साइन देता है, हमें बताता है क्या सही है क्या गलत है। हमें टाइम टाइम पे वो बताता है, उसको हम फॉलो करते हैं। तो भविष्य तो देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। बट छोटे मोटे जो ये अकल्ट साइंसेस हैं, इनसे हम थोड़ा सा अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जैसे साइन बोर्ड लगे रहते हैं ना, रास्ता संकरा है धीरे चलिए। नहीं चलेंगे धीरे तो दुर्घटना तो है ही ना। अब वो मानना ना मानना आपकी मर्जी है ना। तो देखते हैं भगवान शिव क्या संदेश भेज रहे हैं आपके लिए। क्या करना चाहिए इस महीने आपको। हे देवा। लॉर्ड हनुमान डेडिकेशन। भगवान ये कह रहे हैं डेडिकेट टू योर सेल्फ लॉर्ड शिवा। भगवान शिव को अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए। एज भगवान का संदेश आपके लिए ये है कि भगवान हनुमान की तरह भगवान शिव को अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए। विद योर प्योरिटी, ऑनेस्टी, ऑल द बिलीफ, सारे विश्वास के साथ
हर चीज़ के साथ भगवान को अपने आप को समर्पित कर दीजिए। भगवान शिव की प्रार्थना कीजिए इस महीने। जो भी थोड़ी बहुत तकलीफ़ें आपके जीवन में है ना आने वाली है, वो बिल्कुल दूर तो नहीं होंगी, पर उनका असर थोड़ा कम होगा। भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो उससे बेहतर तो जीवन में कुछ और है ही नहीं। अब ये सब मैं बातें कर रही हूँ तो मुझे अचानक से मैंने कहीं मैं एक बार गीता पढ़ रही थी तो एक संवाद आया था कि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि माधव, आप तो भविष्य देख देते हैं, तो बताइए ना इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। तो भगवान ने द्रौपदी से बोला कि सखी, मैं भविष्य नहीं पढ़ सकता, मैं व्यक्ति के, इंसानों के आज किए हुए कर्मों को देखकर उनका भविष्य बता पाता हूँ। भविष्य तो कोई किसी का नहीं पढ़ सकता। तो भगवान भी यही कह रहे हैं द्रौपदी से कि जो आज हम कर्म कर रहे हैं, जो काम हम आज कर रहे हैं, उसके रिजल्ट क्या होंगे फ्यूचर में, आज के द्वारा किए गए कामों को देखकर मैं उनका कल बता पाता हूँ। तो वही है कि हमें अपने कर्मों को अच्छा रखना है। भविष्य तो कोई किसी का नहीं बता सकता, बट ये है कि हम छोटे मोटे ये रिचुअल्स करके, भगवान की प्रे करके अपने आज को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, अपने कर्मों को थोड़ा सुधार सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। इफ़ यू आर लाइकिंग माई रीडिंग तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।